चुनावी साल में चुनाव से ठीक पहले एक खबर आई है। ये खबर सियासी गलियारों से उल्ट न्यायपालिका के गलियारों से आई है। खबर है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति ज्वाइन करने वाले हैं। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस पद से रिजाइन देने का ऐलान कर दिया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय वही जज है जिनका पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर दिए गए इंटरव्यू का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस अभिजीत कौन है वो आपको बता देते हैं। और बीते कुछ समय में वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चर्चा में रहे हैं और उनके इस्तीफे को लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही हैं, इन सब पर बात करने से पहले आपको पहले उनके बयान सुनाते थे जिसमें वो इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। Resign from the post of a judge in High Court, Calcutta. Yes, reasons are there that for last 2 or more years, I was dealing with some matters, especially education matters, regarding which a huge corruption has been discovered and unearthed. A large number of important persons in the education sector of this government are now languishing in jail under trial. So I have thought that only the political field can give the persons who wants to take steps in respect of those helpless people a chance to act for them. So I have decided to leave the post, to resign, and I will work for them in some form or the other. जैसा आपने बताया कि आप समाज की सेवा करना चाहते हो, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं? क्या इस तरह प्लान आपने किया है कुछ? No, that I have not decided as yet as to that. First let me resign, then I'll think about that. भले ही जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो किस पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन उनके इस फैसले को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस ने स्वागत किया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने इस पर सवाल उठा दिया है। तो अभिजीत गांगुली जो कोलकाता हाईकोर्ट की सिटिंग जस्टिस, उनको रिजाइन करना है कोलकाता हाईकोर्ट से, आपका क्या राय है इसमें? देखिए, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप वो कि वो रिजाइन कर रहे हैं, उनको पता है। क्या बीजेपी में आप बुलाएंगे उनको? नहीं, वो तो भविष्य है, भविष्य में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। भविष्य को वर्तमान होने दीजिए, सब पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा चुनाव में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को उम्मीदवार बना सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पूर्व मिदनापुर जिले की तमलुक सीट से उम्मीदवार बनाने का विचार कर रही है। ये सीट बीजेपी शुवेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ माना जाता है। इस बीच बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने 7 मार्च को एक बड़े सरप्राइज का वादा किया है। चर्चा है कि उस दिन गांगुली को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। उधर कांग्रेस के साथ बंगाल सीपीआईएम इकाई भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को पार्टी में लाने के लिए कोशिश में लगी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि अगर अभिजीत कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, और अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो विचार ना मिलने के चलते हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भले अब न्यायपालिका का सफर छोड़कर सियासत के सफर पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस के कई ऐसे आदेश और फैसले रहे जिसकी चर्चा कलकत्ता से दिल्ली तक रही है। जस्टिस अभिजीत ने कई अहम फैसले दिए जिनमें से ज़्यादातर बंगाल की सत्ता के पक्ष के खिलाफ गए। पश्चिम बंगाल के कथित स्कूल भर्ती घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और 32,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में ममता सरकार के एक मंत्री की गिरफ्तारी भी हुई थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने पिछले साल दिसंबर में इसी लंबित मुद्दे पर एक चैनल को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में जस्टिस ने मामले का जिक्र करते हुए राज्य सरकार और टीएमसी की आलोचना की थी। उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे पर भी सख्त टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय के इंटरव्यू पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि एक जज को लंबित मामलों में इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। यही नहीं, हाल ही में जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने सहयोगी न्यायमूर्ति सौमेन सेन पर एक राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप भी लगाया था। सेन ने उस खंडपीठ की अध्यक्षता की थी जिसने मेडिकल प्रवेश अनियमितताओं की सीबीआई जांच के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। आपको बता दें कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय 2018 में कोलकाता हाईकोर्ट से जुड़े थे। 2020 में उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय के परमानेंट जज के तौर पर प्रमोट किया गया था। उन्होंने हाजरा लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। जस्टिस
गंगोपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारी के तौर पर की थी। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करने लगे। अब चुनावी साल में अपने रिटायरमेंट से कुछ महीने ही अपने पद से इस्तीफा देकर जस्टिस गंगोपाध्याय ने न सिर्फ सबको चौंकाया है बल्कि उन अटकलों की हवा दी है कि वो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि जस्टिस गंगोपाध्याय आने वाले दिनों में किस पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में जिरह करते नजर आएंगे। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।